हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारा और आपका यूट्यूब चैनल नोटी एजुकेशन में। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड क्लास 6 का साइंस का सेकंड चैप्टर है। तो ये चैप्टर का हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। ये चैप्टर ही पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग पहला चैप्टर में पढ़े थे कि फूड आइटम के बारे में पढ़े थे और उसका इंग्रेडिएंट के बारे में पढ़े थे, ठीक है। फूड आइटम, उसका इंग्रेडिएंट का सोर्स के बारे में पढ़े थे, ठीक है। फूड आइटम का इंग्रेडिएंट, जो फूड आइटम है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है और उसका सोर्स क्या है, ठीक है। तो अगर आप पहला चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आई बटन में दे देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और ये अब चैप्टर है कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है। फूड कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट मतलब क्या होता है, ठीक है। वो कंपोनेंट मतलब होता है अंग, ठीक है। किसी चीज़ का अंग या घटक, घटक बोल सकते हैं। अंग मतलब कि जो इंग्रेडिएंट उसमें हम पढ़े थे, चैप्टर 1 में हम लोग इंग्रेडिएंट पढ़े थे, ठीक है। इंग्रेडिएंट में आखिर होता क्या है, ठीक है। अब तक हम लोग फूड पढ़े थे, फूड आइटम, उसमें फिर इंग्रेडिएंट क्या क्या होता है, ठीक है। और इंग्रेडिएंट में क्या होता है वो पढ़ेंगे ये चैप्टर में, कंपोनेंट ऑफ फूड में, ठीक है। तो फूड में जो कंपोनेंट होता है, जो अंग होता है, उसका घटक होता है, वो सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग फूड आइटम पढ़े थे, ठीक है, उसका इंग्रेडिएंट पढ़े थे ये में, इससे पहला चैप्टर में, ठीक है। क्लास 6 का ही पहला चैप्टर है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, वही चैप्टर में, ठीक है। तो अब जो हम लोग का खाना है, मील मतलब यहाँ खाना होता है, ठीक है। ये जो मील है, MEAL मील है, इसका मतलब खाना होता है, ठीक है। मील मतलब खाना होता है। ये जो मील दिख रहा है आपको, ये मील मतलब खाना होता है। कुड कंसिस्ट ऑफ चापाती, ठीक है। चापाती मीन्स, इसका मीन्स रोटी होता है, ठीक है। चापाती देख के आप उसको ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, रोटी होता है, ठीक है। तो ए मील कंसिस्ट ऑफ चापाती, दाल एंड ब्रिंजल। आप जो खाना खाते हैं, ठीक है, आप किसी टाइम भी खाइए। आप मान लीजिए रात को चापाती खा रहे हैं तो उसके बाद क्या खाइएगा? तो दाल खाइएगा, कुछ सब्जी खाइएगा, ठीक है। खाइएगा ना, आप एक ही आइटम बस चपाती चपाती नहीं खाइएगा। इसीलिए अब यहाँ चापाती, दाल और या ब्रिंजल करी या कुछ भी वेजिटेबल, मान लीजिए हम वेजिटेबल ही दे देते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप तो खाइएगा या आप खा सकते हैं एक तो चापाती, वेजिटेबल या ब्रिंजल करी, ठीक है। या और भी खाना होता है। अनदर में राइस या चावल खाएंगे तो फिर सांभर, सांभर खा सकते हैं। या फिर इसी में आप दाल भी खा सकते हैं, ठीक है, सांभर या दाल। एंड वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज़ फिंगर, जिसको हम भिंडी बोलते हैं, ठीक है। आप एक तो चावल खाएंगे, चावल दाल सब्जी खाएंगे, ठीक है। या फिर चावल सांभर सब्जी खाएंगे, ठीक है। या फिर आप अप्पम, अप्पम एक फूड आइटम होता है, ठीक है। उसका हम फोटो आपको डिस्प्ले में शो हो रही है, ठीक है। आप उसको देखिए कि अप्पम क्या होता है, ठीक है। अप्पम, फिश करी जो मछली का जो ये होता है, ठीक है, सब्जी बनाते हैं वो फिश करी होता है। एंड वेजिटेबल्स, आप या तो अप्पम खाइएगा, फिश करी या वेजिटेबल्स, या तो आप चापाती दाल सब्जी खाइएगा, या चावल दाल सब्जी, या चावल सांभर सब्जी, या फिर अप्पम, फिश करी या वेजिटेबल्स, ठीक है। ये यही सब खाइएगा। अब ये नहीं कि सिर्फ चापाती खा दिया आप दाल नहीं खाएं, नहीं, हम लोग खाते हैं तो क्या खाते हैं? चापाती भी खाते हैं, दाल भी साथ में ही खाते हैं, ठीक है। तो यही सब है। तो इसमें हम लोग का पहला एक एक्टिविटी है, ठीक है। एक्टिविटी में क्या बोल रहा है कि आवर मील यूजुअली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। जो अनाज है, जैसे चावल, रोटी, रोटी क्या से बनता है उसका हम पहला ये में बताएं कि रोटी, गेहूँ, गेहूँ का क्या है? अनाज है एक, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि आवर मील यूजुअली हैव, हमेशा मतलब ज़्यादातर हम लोग का जो मील, हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें से एक आइटम जो होगा वो ग्रेन्स होगा, ठीक है। ग्रेन, अनाज, जैसे आप गेहूँ ले लीजिए, चावल ले लीजिए, आप कुछ भी जो लीजिएगा उसमें से एक आइटम जो होगा ना वो अनाज होगा ही। वो ज़्यादातर ज़्यादातर होता ही है, ठीक है। अदर आइटम कुड बी दाल, एक तो अनाज हो गया आइटम, जो दूसरा और आइटम होगा तो या तो दाल होगा, ठीक है, दाल होगा, या मीट हो सकता है, ठीक है, या वेजिटेबल्स हो सकता है। आप
जो पहला अनाज का आइटम खाए, ठीक है, आइटम होगा, ज़्यादातर होता ही है, ठीक है, या और दाल का आइटम होगा या मीट वेजिटेबल्स, ठीक है, और उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं कर्ड, दही, बटर मिल्क एंड पिकल अचार, ठीक है। आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं दही, बटर मिल्क या अचार इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। और आप ग्रेन वाला एक चीज़, सब्जी, दाल, ठीक है, मीट, वो सब तो रहता ही है, ठीक है। तो इसमें यही एक्टिविटी में बोल रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जो चावल, सॉरी सॉरी, जो फूड है उसमें क्या क्या चीज़ पाया जाता है, ठीक है, उसका हम कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो अब आता है एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल है, टेबल 1 इस चैप्टर का पहला टेबल है, ठीक है। एक्टिविटी 1 तो अभी हम लोग कर रहे हैं, तो उसी में एक टेबल है, टेबल 1। तो उसमें क्या बोल रहा है, सम कॉमन मील ऑफ डिफरेंट रीजन। वो जो डिफरेंट रीजन का हम लोग फ़ोन करके पता किए थे ना, मेरे दोस्त में जो चैप्टर 1 में पता किए थे कि वो क्या खाया है, क्या खाता है, ठीक है, वही सबको फूड आइटम जो डिफरेंट रीजन का है उसका हम लोग पता करेंगे कि हम लोग क्या बोले कि ऐसा फूड आइटम में ऐसा एक मील में होता है कि एक ग्रेन होता है या एक दाल, मीट, वेजिटेबल्स, ठीक है, और अदर्स रहता है, अदर्स में रहता है कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल, ठीक है। तो वही हम लोग अभी पता करेंगे कि रीजन हम लोग दे दिए, एक टेबल है, ठीक है, इसमें रीजन दे दिए, इधर दे दिए आइटम ऑफ ग्रेन, जो ग्रेन हम लोग बोले ना वो ग्रेन्स का आइटम दे देंगे, यहाँ दाल या मीट का आइटम या वेजिटेबल्स का आइटम या अदर्स रहेगा जो एक्स्ट्रा में रहता है, ठीक है। तो पंजाब में क्या होता है, पंजाब का ये मतलब पॉपुलर फूड है, ठीक है, वो मक्के की रोटी, मक्की कॉर्न, भुट्टा जिसको बोलते हैं, उसके रोटी होता है, ठीक है, पंजाब में होता है। राजमा, किडनी बीन्स, एक चीज़ में राजमा तो खाया होगा, इसको किडनी बीन्स भी बोलते हैं। किडनी बीन्स क्या बोलते हैं, क्योंकि वो किडनी के शेप का होता है। किडनी के जो शेप का होता है, ऐसे शेप का किडनी होता है, ठीक है। तो ये जो राजमा होता है इसी शेप का होता है, तो इसको हम लोग इसीलिए बोलते हैं किडनी बीन्स, ठीक है। राजमा का हम लोग किडनी बीन्स भी बोलते हैं, ठीक है। सरसों का साग हम चैप्टर 1 में भी कुछ बताए थे कि जो सरसों का प्लांट है उसमें 2 इंग्रेडिएंट हम लोग को मिलता है, एक तो सरसों का साग मिलता है या मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल जो होता है, सरसों का तेल, वो भी उसका बीज से मिलता है, ठीक है। तो ये सरसों का साग पंजाब में खाया जाता है, ठीक है। और कर्ड, दही और घी खाया जाता है, ठीक है। मक्के की रोटी, राजमा की सब्जी, ठीक है, राजमा की सब्जी जिसको हम लोग किडनी बीन भी बोलते हैं, और सरसों का साग रहता है, ठीक है, और घी या कर्ड रहता है, ठीक है, दही हो गया। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश का बारी, ठीक है। आंध्र प्रदेश में क्या खाया जाता है, मेनली खाया जाता है राइस, तुअर का दाल, जो हम बोले कि एक में ग्रेन्स रहेगा, ग्रेन्स में क्या है, राइस, और जो दाल और मीट है उसमें क्या रहेगा, तुअर दाल या रसम, ठीक है। और ये जो वेजिटेबल्स है उसमें रहता है कुंदरू रहता है, ठीक है। और अदर्स में रहता है बटर मिल्क, घी या पिकल में अचार, घी या बटर मिल्क रहता है, ठीक है, अदर्स में। तो ये आंध्र प्रदेश का फूड हो गया, ठीक है। तो इस टेबल में जो है, ये जो हम चैप्टर 1 में फूड आइटम्स पढ़े थे वो फूड आइटम को यहाँ आप पुट कर दीजिए, ठीक है। ये एक जो अच्छा बुक का टेबल है वो आपको डिस्प्ले में शो हो रहा है, ठीक है। वो टेबल में आप कॉपी में उतार के ये जो रीजन है, ये सब रीजन आप जो चैप्टर 1 में फूड आइटम्स को कलेक्ट किए थे वो फूड आइटम को यहाँ लिखिए, उसमें से ग्रेन्स वाला जो है वो लिखिए, इसमें से जो आइटम दाल या मीट में है वो लिखिए, वो वेजिटेबल्स में जो है वो लिखिए, अदर्स में जो है वो लिख दीजिए, ठीक है, वो सब भर दीजिए, ठीक है। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम उसका डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, उसको समझाएंगे ठीक से, ठीक है, वीडियो बना कर समझाएंगे, या फिर पर्सनली आप मेरे इंस्टाग्राम पे आइए, वहाँ पर आपको हम अच्छे से उसका सॉल्यूशन बता देंगे, ठीक है। हर समय क्या होता है ना कि हर समय हमको ऐसा वैरायटी ऑफ जो फूड है वो हमको नहीं मिलता है, कारण कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, कहीं आप सफ़र कर रहे हैं, तो वो वहाँ आपको जो चीज़ मिलेगा वही चीज़ खाना पड़ेगा, आपको ये नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है बाई चांस, ठीक है, लेकिन बहुत ऐसा जगह होता है जहाँ नहीं मिल सकता, ठीक है। मक्की की रोटी खोजेंगे, राजमा, सरसों का साग, कर्ड या घी, ठीक है। तो ये हर चीज़ मिलेगा वो ज़रूरी नहीं है, जो आप जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो
तो जो चीज़ मिलता है उसी को आप खा के ये कर लेते हैं, ठीक है। तो हर टाइम, ज़्यादातर टाइम अगर आपको हर चीज़ खाना है तो वो पॉसिबल नहीं होता सबके लिए, ठीक है। किसी किसी के लिए होता है लेकिन सबके लिए नहीं होता है, ठीक है। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन खाना का कुछ कारण तो होगा ही, कुछ तो कारण होगा जो हमारे बॉडी के इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। कि हम लोग ग्रेन्स में खाते हैं, मीट, दाल, अदर्स, ठीक है। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन खाना का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करने का, खाने का जो हम लोग खाने का तरीका है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन करने का कुछ तो कारण होगा, ठीक है। वही कारण को हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। देखो, अगर हम लोग ऐसे मान लेते कि सिर्फ ग्रेन्स ही खाते तो भी कुछ तो होता, ठीक है। लेकिन हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ग्रेन्स खाएं, साथ में मीट, दाल, वेजिटेबल्स, अदर्स, ये साथ में खाते हैं। लेकिन हम लोग ग्रेन्स वैसा नहीं खाते हैं। हम लोग ग्रेन्स खाएं, ये साथ में खाएं, ठीक है, ये साथ में खाएं। तो यही होता है, इसीलिए हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन जो किए हैं उसका कारण जानने के लिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ फूड जो पढ़ रहे हैं ये चैप्टर बस उसी का कारण जानने के लिए पढ़ रहे हैं कि आखिर जो फूड है उसमें उसका अंग क्या है, ठीक है, उसमें आखिर है क्या क्या चीज़, इसी चीज़ को जानने के लिए ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो चैप्टर है कंपोनेंट ऑफ फूड, इसमें हम लोग 4 टॉपिक पढ़ने वाला है, ठीक है। इसका जो टॉपिक है वो 4 टॉपिक है, तो 4 टॉपिक को आप सही से समझ लीजिए पहले, तो फिर अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक है हम लोग का, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, जो हम लोग डिफरेंट फूड आइटम पढ़े समझे चैप्टर में, पहला चैप्टर में, तो वो फूड आइटम में क्या क्या पाया जाता है, कंटेन, उसमें क्या होता है, क्या रहता है उसमें, वही चीज़ के बारे में हम लोग पहला टॉपिक में पढ़ने वाला है। सेकंड टॉपिक क्या है, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी। जो वेरियस न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिएंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट क्या होता है वो बताएंगे। तो व्हाट डू जो न्यूट्रिएंट है वो हमारे बॉडी के लिए क्या करता है, ठीक है, यही चीज़ ये सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। और थर्ड चैप्टर में बैलेंस डाइट का हिंदी क्या होता है, संतुलित आहार, ठीक है। जो बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या होता है कि क्या क्या सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और डिफिशियंसी डिजीज, मतलब ये जो न्यूट्रिएंट है, अगर कुछ हमारे शरीर में कुछ न्यूट्रिएंट का कमी हो जाए, ठीक है, अगर कुछ न्यूट्रिएंट हमें सही मात्रा में ना मिले तो हमें कुछ डिजीज होता है, कुछ रोग होता है। डिजीज मीन्स रोग, कुछ रोग होता है, तो कुछ रोग होता है, वही रोग के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को कवर किया 4 टॉपिक में, 4 टॉपिक पूरा चैप्टर को कवर करते हैं, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक का हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब आता है हमारा पहला टॉपिक का बारी, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या बोल रहा है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। जो हम लोग डिफरेंट फूड आइटम हम लोग पहला चैप्टर में पढ़े थे उसमें आखिर पाया क्या जाता है, ठीक है, उसमें पाया क्या जाता है उसके बारे में हम लोग पहला टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो फूड है वो इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, ठीक है। इंग्रेडिएंट एक या एक से अधिक इंग्रेडिएंट मिल के फूड आइटम बनता है, ठीक है। वो तो हम लोग पहला चैप्टर में पढ़े हैं, उसका वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आई बटन में भी दे देंगे, ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो एक या एक से अधिक इंग्रेडिएंट मिल के फूड आइटम बनता है, और वो फूड आइटम का सोर्स क्या है, प्लांट या एनिमल, 2 में से एक सोर्स होगा। आप पहला चैप्टर का वीडियो लेक्चर देख लीजिए, और या तो उसका एनिमल सोर्स होगा या प्लांट सोर्स होगा, ठीक है। और these ingredient contain some component that are needed by our body। उस इंग्रेडिएंट में, जो इंग्रेडिएंट हम लोग पढ़े हैं उस इंग्रेडिएंट में कुछ ऐसा कंपोनेंट होता है, ठीक है, ऐसा चीज़ होता है जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, हमारे बॉडी को ज़रूरत है उसका, ठीक है। उस इंग्रेडिएंट में जो ऐसा चीज़ होता है, ऐसा कंपोनेंट होता है, ठीक है, ऐसा कंपोनेंट होता है जिसका हम लोग का बॉडी ज़रूरत होता है, हमारे बॉडी को ज़रूरत होता है वो कंपोनेंट, ठीक है। वही कंपोनेंट को हम लोग न्यूट्रिएंट बोलते हैं। तीस कंपोनेंट को न्यूट्रिएंट, ठीक है। इसका न्यूट्रिएंट का डिफरेंस क्या हुआ कि
जो इंग्रेडिएंट है उसमें एक ऐसा ऐसा कंपोनेंट पाया जाता है, ठीक है, इंग्रेडिएंट में ऐसा कंपोनेंट पाया जाता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हमारे बॉडी को उसको मतलब बॉडी को चाहिए ही चाहिए। तो वही चीज़ को हम लोग न्यूट्रिएंट बोलते हैं। न्यूट्रिएंट जो हम लोग इससे पहला वाला न्यूट्रिएंट बोले थे टॉपिक में, ठीक है, तो न्यूट्रिएंट समझ में आएगा कि न्यूट्रिएंट क्या होता है, ऐसा इंग्रेडिएंट, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े, फूड आइटम पढ़े, फूड, ठीक है, फूड इंग्रेडिएंट से मिलके बना हुआ है, ठीक है, इंग्रेडिएंट, फूड में क्या पाया जाता है, इंग्रेडिएंट पाया जाता है, फूड होता है, फूड में क्या पाया जाता है, इंग्रेडिएंट पाया जाता है, और इंग्रेडिएंट में क्या पाया जाता है आप लोग का, न्यूट्रिएंट, ठीक है, न्यूट्रिएंट पाया जाता है, न्यूट्रिएंट। तो यहाँ देखिए आप फूड पढ़े थे, पहला फूड आइटम पढ़े, फूड आइटम का न्यू इंग्रेडिएंट पढ़े, इंग्रेडिएंट क्या क्या होता है फूड आइटम में, ठीक है। अगर आपको बोल दे राइस, राइस में इंग्रेडिएंट क्या होता है, चावल, चावल मतलब सॉरी रो राइस, रो राइस होता है इंग्रेडिएंट। वो इंग्रेडिएंट पे न्यूट्रिएंट क्या पाया जाता है वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जो हम लोग मान लिए एग्जांपल दे दिए, जैसे राइस, ठीक है, इसका राइस, ठीक है, पका हुआ राइस, इसके इंग्रेडिएंट क्या हो गया, रो राइस और वाटर, ठीक है। अब उसका न्यूट्रिएंट में क्या पाया जाएगा, ये जो न्यूट्रिएंट पाया जाएगा वो क्या पाया जाएगा, वो भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। और इंग्रेडिएंट सॉरी न्यूट्रिएंट क्या होता है समझ में आ गया, ठीक है। अब ये देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि फूड, फूड से क्या क्या से मिलकर फूड बनता है, इंग्रेडिएंट, और इंग्रेडिएंट में क्या पाया जाता है, न्यूट्रिएंट, ठीक है। अब न्यूट्रिएंट के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट क्या समझ गए। अब आता है हमारा मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड मतलब कि जो मेजर न्यूट्रिएंट है, जो ज़्यादातर न्यूट्रिएंट हमें पाया जाता है फूड में, वो न्यूट्रिएंट क्या होता है, ये 5 न्यूट्रिएंट में से ही ज़्यादातर पाया जाता है। मेजर मीन्स एक होता है मेजर, एक होता है माइनर। मेजर मीन्स ज़्यादा भाग वाला और माइनर मीन्स कम भाग वाला, ठीक है। तो जो मेजर होता है, वो मेजर न्यूट्रिएंट जो फूड में पाया जाता है वो क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इसका भी टाइप होता है, ठीक है, इसका भी टाइप होता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अब आप बस इतना जान लीजिए कि जो मेजर न्यूट्रिएंट होता है जो हमारे फूड में पाया जाता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है, 5 टाइप का पाया जाता है, ठीक है। तो उसके साथ साथ और भी फूड में बहुत चीज़ पाया जाता है, ठीक है, लेकिन उसमें से भी ऐसा भी चीज़ है जो फूड में पाया जाता है इस इन न्यूट्रिएंट के अलावा। ये जो न्यूट्रिएंट है, ये जो 5 हम बताए हैं, ये न्यूट्रिएंट, ठीक है, इसके अलावा भी फूड में और ऐसा चीज़ पाया जाता है जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। न्यूट्रिएंट के अलावा, न्यूट्रिएंट तो ज़रूरी है ही, उसके अलावा भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो है डाइटरी फाइबर एंड वाटर। आपको पता है कि जितना भी फूड का हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे उसमें वाटर कंपलसरी था, ठीक है। तो वाटर तो होगा ही फूड में, तो वाटर तो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है ही। और एक चीज़ होता है जो डाइटरी फाइबर। अब ये आप पूछिएगा कि डाइटरी फाइबर आखिर होता क्या है, ठीक है। ये भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, विच ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। डाइटरी फाइबर क्या होता है, डाइटरी फाइबर ऑल्सो नॉन एज रफेज। जो डाइटरी फाइबर है उसको हम लोग रफेज भी बोलते हैं, रफेज, ROUGHAGE, रफेज, ठीक है, उसको हम लोग रफेज भी बोलते हैं, ठीक है। डाइटरी फाइबर को हम लोग रफेज भी बोलते हैं। तो रफेज जो है, रफेज कहाँ से आता है, पाया जाता है हमें, रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। जो प्लांट प्रोडक्ट हम लोग खाते हैं, जो जिसका जो इंग्रेडिएंट का सोर्स प्लांट होता है, उसमें से हम लोग को रफेज मिलता है हमारे बॉडी को, ठीक है। तो इसीलिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप प्लांट का जो ये होता है इंग्रेडिएंट होता है, जैसे कुछ फल सब्जी वो सब खाइए, ठीक है। उसमें डाइटरी फाइबर जिसको हम लोग रफेज बोलते हैं वो भी पाया जाता है, ठीक है, वो हमें मिलता है, प्रोवाइडेड बाय प्लांट इन आवर फूड, ठीक है। डाइटरी फाइबर क्या होता है, रफेज बोलते हैं उसको, ठीक है। और वो कहाँ से पाया जाता है, अगर आप एनिमल का प्रोडक्ट खा रहे हैं तो उसमें आपको रफेज नहीं मिलेगा, आपको कहाँ से मिलेगा, प्लांट का प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है कि
रफेज जो है वो प्लांट से आता है कि एनिमल से आता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। तो फिर आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर रखना है कि रफेज जो है वो प्लांट प्रोडक्ट से ही आता है, ठीक है। ये जो हम लोग मेजर न्यूट्रिएंट पढ़े, ठीक है, ये जो हम लोग मेजर न्यूट्रिएंट पढ़े जो हमारे फूड में पाया जाता है, क्या वो हर फूड में हर चीज़ पाया जाता है? अगर आप चावल खाएं, ठीक है, अगर आप चावल खाएं तो क्या चावल में आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स? क्या ऐसा होगा कि आपको हर चीज़ मिल जाए एक ही खाना? क्या ऐसा पॉसिबल? ठीक है, इसी के लिए हम लोग को कुछ टेस्ट करना है, ठीक है। हम लोग को कुछ एक्टिविटी दिया हुआ, कुछ टेस्ट करना है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है, ये सब का टेस्ट करना है कि किसमें कौन सा फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है, ठीक है। इसी को दिखाने के लिए हम लोग कुछ टेस्ट करना है, ठीक है। तो वो टेस्ट हमको जो जो सिंपल टेस्ट है वो सब करेंगे, ठीक है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का है, ठीक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट, इसका टेस्ट करेंगे हम लोग। प्रोटीन का टेस्ट करेंगे और फैट का टेस्ट, ये 3 का टेस्ट जो सिंपल होता है वो सब करेंगे, ठीक है। और जो जो और न्यूट्रिएंट है, ठीक है, उसका टेस्ट करने में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है, इसीलिए उसको हम लोग अभी नहीं करेंगे, हम लोग उसको बाद में फिर कभी करेंगे, ठीक है। तो ये 3 का टेस्ट अभी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। ये 3 का टेस्ट हम लोग अभी करेंगे इसी वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो आप वीडियो में बने रहिए आखिर तक, ठीक है। जो हम लोग टेस्ट करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ठीक है, 3 का टेस्ट करने वाले हैं। तो वो टेस्ट करने के लिए जो हमें चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, जिस चीज़ से हम लोग टेस्ट करेंगे, वो जो फूड है, फूड आइटम है, उसका जो टेस्ट करेंगे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट है कि नहीं, वो चीज़ क्या क्या है देख लीजिए, ठीक है। सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन का सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा और कुछ टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब कैसे होता है? ये है टेस्ट ट्यूब, ऐसे टेस्ट ट्यूब पतला सा पाइप टाइप का होता है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब ग्लास का होता है। और कुछ एक ड्रॉपर का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ जो है, ये चीज़ हम लोग को टेस्ट करने में ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये टेस्ट करने के बाद आपको एक टेबल डिस्प्ले पे शो हो रही, ठीक है, वो टेबल को आप कॉपी में उतार लीजिए और जो आप टेस्ट कीजिएगा, ठीक है, आप मान लीजिए कि कुछ फूड आइटम का टेस्ट किए, ठीक है, वो टेबल में फूड आइटम लिख लिए, उसके बाद उसका जो भी टेबल में दिख रहा है, ठीक है, वो सबको आप लिख लीजिए। हम वो टेबल को कैसे लिखना है वो भी हम यहाँ पर बता देंगे आपको, ठीक है, बता देंगे इसी के बाद। तो आप वो टेबल पे आप पहले टेबल बना लीजिए, ठीक है, उसके बाद टेस्ट करेंगे तो उसके बाद ना कीजिएगा, तो पहले आप टेबल बनाइए, टेबल डिस्प्ले में शो हो रही, ठीक है, आप वो टेबल बनाइए, उसके बाद टेबल में कैसे भरना है वो भी बता रहे हैं, उसका टेस्ट शुरू करेंगे, ठीक है। जो डिस्प्ले में देख रहे हैं, जो टेबल देख रहे हैं, वही टेबल यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है, बस सिंपल हम इसको बनाए हैं अभी। तो वो टेबल को कैसे भरना है वो चीज़ हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। आप मान लीजिए कि आपका फूड आइटम, ये सब आपका फूड आइटम है, रो पोटैटो, कच्चा पोटैटो का आपने टेस्ट कर दिया, ठीक है, अपने स्टार्च। अब स्टार्च क्या होता है? स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप होता है। जो कार्बोहाइड्रेट का जो टाइप जो फूड में पाया जाता है वो एक होता है स्टार्च, एक होता है शुगर, ठीक है। हम लोग स्टार्च का भी टेस्ट करने वाले हैं। तो स्टार्च का टेस्ट करने वाले हैं, तो आप यहाँ पर रो पोटैटो, जो कच्चा आलू है, उसका टेस्ट किए, आपको पता चला कि उसमें स्टार्च है। कैसे टेस्ट करना वो हम बाद बताएंगे, अब ये बस बता रहे हैं कि हम आपको टेबल कैसे भरना है, ठीक है। तो आप जो रो पोटैटो का टेस्ट किए, वो टेस्ट में आपको पता चला कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, तो आप यहाँ क्या कीजिएगा, यहाँ पर यस कर दीजिएगा, ठीक है। अब आप जब प्रोटीन का टेस्ट किए उसका, तो प्रोटीन में वो नहीं मिला, तो यहाँ पर नो कर दीजिएगा, ठीक है। अब फैट टेस्ट किया तो फैट भी आपको नहीं मिला उस पर, तो यहाँ पर आप नो कर दीजिएगा, ठीक है। अब आप जब मिल्क का टेस्ट किए, तो मिल्क में आपको स्टार्च का टेस्ट किया, जब मिल्क फूड में स्टार्च का टेस्ट किया तो उसमें नहीं मिला, तो यहाँ पर आप नो कर दीजिए। जब आप प्रोटीन का टेस्ट किए तो प्रोटीन मिला, तो यहाँ पर यस कर दीजिए, ठीक है। अब जब फैट का टेस्ट किए तो फैट नहीं मिला, तो यहाँ पर नो कर दीजिए, ठीक है। आपको इसी तरह से भरना पूरा टेबल, जो फूड आइटम टेबल पे दिया हुआ है वो फूड आइटम का पूरा सबका कर सकते हैं, या फिर आप खुद से भी कुछ फूड आइटम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप खुद से भी कुछ फूड आइटम ऐड करके उसका टेस्ट करने का तरीका बता देंगे, तो भी आप कोई भी फूड आइटम का टेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ का आप टेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप भर दीजिए, ठीक है। वो टेबल आपको डिस्प्ले में शो हो रही है, आप उसको देखिए और वो कॉपी में उतार के उस पर भर दीजिए पूरा, ऐसे इसी तरीके से भरिए, ठीक है। और एक सावधानी है, कुछ सावधानी बरतना आपको, ठीक है, सावधानी।
कि आपको कुछ सावधानी बरतना है। क्या बरतना है कि आपको टेस्ट बहुत केयरफुली करना है। ये जो आप केमिकल यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये आप जो कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा, ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन, ये जो आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ आपके लिए हार्मफुल है, ठीक है, आपके शरीर के लिए हार्मफुल है, इसलिए आप केयरफुली उसको टेस्ट कीजिए, ठीक है। और ये जो आप चीज़ टेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी चीज़, आप चाहे आलू का टेस्ट कर रहे हैं, तो वो आप टेस्ट मतलब चखिए मत, ठीक है। आप मुंह में इधर उधर ये मत कीजिएगा, बहुत रिस्की हो जाता है, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट आप साइंस में करते हैं ना, वो सब बहुत रिस्की काम होता है। आप पूरा एकदम केयरफुल रहिएगा, ठीक है। ये एक सावधानी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। अगर बाय चांस कि जो सॉल्यूशंस हम लोग को टेस्ट करने की ज़रूरत है, जैसे कॉस्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस या आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है, वो जो सॉल्यूशन ज़रूरत है, वो सॉल्यूशन आपको रेडीमेड रूप में मिलता है बाज़ार में, ठीक है। अगर आपको नहीं मिला, ठीक है, बाय चांस अगर आपको नहीं मिला, तो आप अपने टीचर के ज़रिए वो सॉल्यूशंस आप बना सकते हैं। टीचर या आपके एल्डर, कोई भी आपके बड़े भैया या दीदी है, तो उसके मदद से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। आप खुद मत ट्राई कीजिएगा, ठीक है। आपके एल्डर या टीचर कोई किसी से बनवा लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, ये डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। डाइल्यूट क्या होता है, दो चीज़ होता है, एक होता है कंसेंट्रेट, ठीक है, और एक होता है डाइल्यूट। कुछ भी आप सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो एक होता है कंसेंट्रेट, एक होता है डाइल्यूट। ये वर्ड आपको केमिस्ट्री में बहुत बहुत अधिक सुनाई देगा, ठीक है। कंसेंट्रेट और डाइल्यूट। डाइल्यूट क्या होता है, जिसमें हल्का मात्रा में रहता है, ठीक है। वो मतलब कुछ पानी है, ठीक है, उसमें आप कम मात्रा में घोल दिए तो डाइल्यूट हुआ। कंसेंट्रेट मतलब बहुत अधिक मात्रा में घोल देना, वो कंसेंट्रेट होता है, ठीक है। वो जो केमिकल है, वो बहुत अधिक मात्रा में रहेगा तो कंसेंट्रेट हो जाएगा, अगर वो कम मात्रा में रहेगा तो डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल रहे हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब क्या है, इसमें कम मात्रा में आयोडीन रहेगा, ठीक है। उसको बनाने का तरीका क्या है, कुछ ड्रॉप ऑफ टिंक्चर आयोडीन। टिंक्चर क्या होता है, जो घुल सके, जो पानी में घुल सके वैसा आयोडीन, ठीक है। ऐसा भी आयोडीन होता है जो नहीं घुलता है, ठीक है। तो जो पानी में घुल सके वैसा आयोडीन को हम लोग लेंगे, और उसको जो हाफ फिल, मान लीजिए टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसमें हाफ फिल्ड पानी है, हाफ फिल्ड पानी है, तो इस पे आप 2 या 3 ड्रॉप, 1-2 ड्रॉप ऑफ इसमें आयोडीन मिला दीजिए, ठीक है। तो ये आपका आयोडीन सॉल्यूशन हो गया। आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट करने के लिए बन गया। आपको कुछ नहीं करना है, हाफ फिल्ड टेस्ट ट्यूब में हाफ फिल्ड पानी लेना है, उस पर 2 या 3 ड्रॉप टिंक्चर आयोडीन डाल देना है, घोल देना, बस हो गया उसका सॉल्यूशन कंप्लीट, ठीक है, पहला मिल गया। अब दूसरा जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस कैसे बनाते हैं, ठीक है, दूसरा हमें कॉपर सल्फेट की जरूरत पड़ेगा। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, बाय डिजोल्विंग 2 और 3 ग्राम, ये ग्राम वजन है, ये जो जी लिखे हैं ये उसका एब्रीविएशन फॉर्म। एब्रीविएशन क्या होता है, अब एक आता है एब्रीविएशन आ गया, ठीक है, एब्रीविएशन इंग्लिश में आता है, लेकिन उसका हम बता दें इंग्लिश में एब्रीविएशन क्या होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे हम लोग ग्राम का, आपको पता है, ग्राम का जी लिखते हैं, केजी क्या, केजी लिखते हैं, किलोग्राम होता है, ठीक है। तो वो उसका एब्रीविएशन हो गया, तो ठीक है। तो 2 ग्राम को हम लोग 100 मिलीलीटर, 100 ml में पानी में घोल देते हैं। अब 2 ग्राम लीजिए कॉपर सल्फेट, उसको पानी लीजिए, ठीक है, 100 ml, 100 ml पानी लिए, 100 ml पानी लेने के बाद उस पर आप 2 ग्राम कॉपर सल्फेट मिला दिए, तो वो सॉल्यूशन तैयार हो गया, ठीक है। अब तीसरा सॉल्यूशन है कॉस्टिक सोडा का, ठीक है। तो कॉस्टिक सोडा के लिए क्या करना लेना है आपको, 100 ml वाटर लेना है, ठीक है, और 10 ग्राम, इसमें कितना बोला था, 2 ग्राम लिए थे, इसमें 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा लेना है, और 100 ml सेम पानी लेना है, ठीक है। तो 100 ml पानी में 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा मिला दीजिएगा, तो वो सोल्यूशन हो जाएगा कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन, ठीक है। ये आपका टेस्ट के लिए काम आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग टेस्ट का शुरू करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट को शुरू किससे करेंगे, कौन सा न्यूट्रिएंट को हम लोग पहले टेस्ट करेंगे, तो हम लोग पहला टेस्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का बहुत सारा प्रकार होता है, ठीक है। तो उसमें से 2 प्रकार, जो मेन 2 प्रकार है वो फूड में पाया जाता है, ठीक है। वो है स्टार्च और शुगर, ठीक है। स्टार्च और शुगर जो है वो मेन है जो फूड में पाया जाता है, ठीक है। ये तो उसका बहुत सारा
देयर मैनी कार्बोहाइड्रेट्स, वो बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स होगा, ठीक है। उसमें से 2 है, ठीक है। उसमें से जो टेस्ट करेंगे, जो आसान तरीका से टेस्ट है वो स्टार्च का है, तो हम लोग टेस्ट करेंगे अब स्टार्च का। ये इजी टेस्ट है, ठीक। तो हम लोग स्टार्च का अब टेस्ट एक्टिविटी 2 है, ठीक है। जो स्टार्च का टेस्ट करेंगे वो एक्टिविटी 2 है। जितना भी टेस्ट करेंगे स्टार्च का, वो प्रोटीन का, फैट का, जितना का टेस्ट करेंगे सब एक्टिविटी 2 में आता है, ठीक है। तो अब टेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्च का। तो अब हम लोग एक्टिविटी 2 में टेस्ट ऑफ स्टार्च का टेस्ट करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, पहले एक फूड आइटम ले लेंगे, कम सा फूड आइटम ले लेंगे जो कम हो, ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं हो, उसको कम सा एक फूड आइटम ले लेंगे, ठीक है। उस पर क्या करेंगे हम लोग, फूड आइटम लिए, या तो आप ये फूड आइटम दोनों ले सकते हैं, या तो कुक्ड फूड भी ले सकते हैं, ठीक है, कुक्ड फूड भी ले सकते हैं, या आप रॉ फूड भी ले सकते हैं, रॉ इंग्रेडिएंट, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप उसको लिए, छोटा सा टुकड़ा लिए कुछ भी, या छोटा सा इतना सा लिए, ठीक है। तो वो आप जो फूड लिए उस पर आप क्या डालेंगे, 2 या 3 ड्रॉप जो आयोडीन सॉल्यूशन है, ठीक है, 2 या 3 ड्रॉप जो आयोडीन सॉल्यूशन है उसको आप उस पर डाल दीजिए। जैसे आप फूड लिए, एक आलू लिए, मान लीजिए ये एक आलू है, ठीक है, ये एक आलू का कटा हुआ है भाग है, ठीक है, आलू कटा हुआ, इस पे यहाँ पर आप 2 या 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डाल दीजिए। जो आप सॉल्यूशन बनाए हैं वो आयोडीन सॉल्यूशन 2 या 3 ड्रॉप यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। अगर तो क्या होगा डालने के बाद, अगर ये जो आप जो जगह में डाले वो जगह ब्लू या ब्लैक, ठीक है, में कन्वर्ट हो गया कलर, ठीक है। अगर उसका कलर जो आप फूड में डाले, जहाँ पर डाले वो जगह में अगर ब्लू या ब्लैक आ गया कलर, तो आप जान लीजिए कि उस पर स्टार्च है, ठीक है। ब्लू या ब्लैक कलर इंडिकेट प्रेजेंट ऑफ स्टार्च। अगर आपको बोले कि स्टार्च का फूड में स्टार्च का प्रेजेंट को पता करने के लिए कौन सा कलर ये इस्तेमाल किया जाता है, तो वो होता है ब्लू या ब्लैक। अगर कोई भी फूड में अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिए और उस पर ब्लू या ब्लैक आ गया, ठीक है, ब्लू या ब्लैक, तो वो फूड में स्टार्च प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप जितने भी टेबल 2 में जो फूड आइटम है वो फूड आइटम के साथ आप स्टार्च का टेस्ट कीजिए। अगर वो ब्लू या ब्लैक आ गया, ब्लू या ब्लैक, तो उस पर स्टार्च है, तो वो जो टेबल है उस पर येस कर दीजिए, ठीक है। टेबल आपके डिस्प्ले पे दिख रहा है तो आप उस पर येस कर दीजिए। अगर उस पर स्टार्च है, अगर वो ब्लू या ब्लैक आया तो वो इसमें स्टार्च है। अब हमारा दूसरा टेस्ट आता है टेस्ट ऑफ प्रोटीन। अब हम लोग स्टार्च का टेस्ट कर लिए, अब है टेस्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए क्या करेंगे, वही सेम हम लोग फूड आइटम लेंगे, ठीक है। फूड आइटम लेने के बाद अगर ये फूड आइटम सॉलिड है, ठीक है, अगर ये फूड आइटम सॉलिड है तो उसको पहले हम लोग पेस्ट बनाएंगे, ठीक है, या पाउडर बनाएंगे, दोनों में से कोई भी बनाएंगे, ठीक है। पाउडर या पेस्ट, उसको ग्राइंड कीजिएगा या फिर मैश कर दीजिएगा तो वो पाउडर या पेस्ट बन जाएगा, ठीक है। अब वो पाउडर या पेस्ट को थोड़ा सा भाग लेंगे, ठीक है, इसमें से थोड़ा सा भाग लेंगे पाउडर या पेस्ट को, उसको एक टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, ठीक है, उसको एक टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। जो थोड़ा सा आप फूड आइटम लिए जो पेस्ट करने के बाद उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में डाल देने के बाद उस पर 10 ड्रॉप 10 ड्रॉप वाटर, ठीक है, और ये फूड आइटम है, फूड आइटम, ठीक है, पेस्ट। तो इसमें फिर आप 10 ड्रॉप पानी डाल दीजिए, उसको अच्छे से हिलाइए, ठीक है, शेक वेल। आप उसको अच्छे से हिलाने के बाद उसमें 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डाल दीजिए, 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट। अब 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डाल दीजिए और 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा, जो आप सॉल्यूशन कॉस्टिक सोडा का बनाए थे वो आप 10 ड्रॉप डाल दीजिए और 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डालकर अच्छे से हिलाइए, ठीक है। उसको फिर अच्छे से हिलाइए, पहले पानी डाल के हिलाइए, फिर जो कॉपर सल्फेट 2 ड्रॉप और 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा डाल के फिर हिलाइए। उसके बाद अगर आप कुछ
देर बाद उसको ऑब्जर्व कीजिए, कुछ देर रख दीजिए, उसका ऑब्जर्व कीजिए कि अगर उसका कलर वायलेट हो गया, कलर इंडिकेट, अगर उसका कलर वायलेट हो गया तो उसमें प्रोटीन है। ठीक है, अगर वो जो फूड आइटम है उसको हिलाने के बाद वो जो मटेरियल अंदर में है पानी के साथ, अगर सब कुछ जो अगर कलर वायलेट हो गया, वायलेट कलर, तो उसमें प्रोटीन पाया जाएगा। ब्लू या ब्लैक होता तो उसमें सॉरी उसमें वो जो हम लोग स्टार्च का टेस्ट किया उसमें कौन सा कलर आया था, ब्लू या ब्लैक, इसमें कौन सा कलर आया, वायलेट। ठीक है, टेस्ट ऑफ प्रोटीन और स्टार्च दोनों पढ़ लिए। उसके बाद आता है हमारा टेस्ट ऑफ फैट। फैट के बारे में, फैट का टेस्ट करेंगे। ठीक है, फूड आइटम्स। तो पहले हम फूड आइटम ले लिए कुछ। ठीक है, जो भी फूड आइटम लेना है आप फूड आइटम ले लिए। फूड आइटम लेने के बाद इसको आप रैप कर दिए। ठीक है, विथ पेपर। फूड आइटम लिए उसको आप पेपर से पूरा कवर कर दिए। रैप का मतलब कवर होता है। ठीक है, ये जो रैप है इसका मतलब कवर होता है। ठीक है, हम इसको पिछली वीडियो में बता चुके थे, कवर होता है। तो उसको आप कवर करने के बाद वो जो फूड आइटम उसको क्रश कर दीजिए, तोड़ दीजिए। ठीक है, उसको तोड़ने के बाद ऐसा तोड़िए कि अब पेपर ना फट जाए। ठीक है, पेपर नहीं फटना चाहिए। उसको तोड़ने के बाद फूड आइटम को हटा दीजिए, पेपर को खोल दीजिए। ठीक है, पूरा पूरा एकदम फैला दीजिए पेपर को। पेपर को पूरा फैलाने के बाद आप उसको लाइट के अगेंस्ट, अगर लाइट उधर से आ रहा तो आप ऐसे देखिए। ठीक है, अगर उसमें से धुंधला टाइप का कुछ लाइट पास हो रहा है पेपर से, अगर धुंधला टाइप का आपको ऑयली पेचेज, ठीक है, कुछ तेल तेल टाइप का दिख रहा है आपको, अगर उसमें लाइट कुछ धुंधला टाइप से पास हो रहा है, ठीक है, तो आप जान जाइए कि ये फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसा भी होता है कभी कभार कि कुछ फूड आइटम में पानी कुछ मात्रा में रह जाता है। ठीक है, तो वो पानी तो आपको कुछ धब्बा टाइप का ही दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा पानी, कोई फर्क नहीं पता चलेगा। तो उसको आप एक काम कीजिए, पहले कुछ देर के लिए उसको आप धूप में सूखने दीजिए। तो उससे क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा पानी जो है, वो इवापोरेट हो जाएगा। तो आप बोलिएगा इवापोरेट क्या होता है। इवापोरेट हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगले मतलब अगले, अभी नहीं, अगले कुछ वीडियो में पढ़ेंगे इवापोरेट। ठीक है, इवापोरेट क्या होता है, पानी का वाष्पीकरण, पानी जो सूख जाता है वो इवापोरेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो इवापोरेट हो जाएगा पानी। उसके बाद अगर वो ऑयली पेच बचा, ठीक है, तेल का धब्बा अगर बच गया उसके बाद, तो उसमें फैट प्रेजेंट है। अगर तेल का धब्बा नहीं बचा तो वो फूड आइटम में फैट प्रेजेंट नहीं। ठीक है, ये जानने का तरीका। आप पहले फूड आइटम लीजिए, उसको पेपर में एकदम पूरा ये रैप करके ढक लीजिए। ठीक है, उसका क्रश कर दीजिए, ऐसा क्रश कीजिए कि पेपर ना फटे। उसके बाद पेपर को खोल कर लाइट के अगेंस्ट देखिए, अगर तेल का धब्बा आ रहा तो उसमें फैट प्रेजेंट है। उसको और काम किया, उसका सुखा दिए। सुखाने के बाद आप उसको फिर देखिए, अगर उसमें तेल का धब्बा दिख रहा है तो उसमें फैट प्रेजेंट है, अगर तेल का धब्बा हट गया तो उसमें फैट प्रेजेंट नहीं है। कहीं ना फैट नहीं उड़ेगा, तेल ये सॉरी वाटर इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अब दूसरा टॉपिक अब दूसरे लेक्चर में आएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।